सो परसों मैं बिल्कुल फ्री थी एंड आई थॉट के क्यों ना स्टोरी टाइम्स पढ़ी जाए, तो मैंने ये वाला स्टोरी टाइम पढ़ा एंड आई लिटरली वांटेड टू शेयर विद यू गाइस बिकॉज दिस इज़ लाइक जस्ट वेरी वियर्ड और बहुत अजीब सा स्टोरी टाइम है। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग में तुम लोगों को ये बात कहूँ, मेरा ये मेकअप इग्नोर करो। आई नॉर्मली डोंट डू दिस टाइप ऑफ मेकअप, आई जस्ट हैड टू गो टू फैमिली डिनर, तो इस वजह से मैंने ये किया। सो वट एवर, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये लोग डीएचए में रहते थे, ठीक है, एंड दे हैड टू रेनोवेट देयर हाउस। इन्होंने अपने घर को रेनोवेट करवाना था, जिसकी वजह से इन्हें अपने घर से निकलना पड़ना था थोड़े टाइम के लिए। और वो जो थोड़ा टाइम था वो तकरीबन 1 माह था, जिससे इन्हें अपने घर से कुछ सामान लेके जाना था और अपने घर से निकलना था ताकि वो अच्छी तरह रेनोवेट हो जाए। अब ये लोग डीएचए में रहते हैं और इसने कहा कि वहाँ पर सोसाइटी में बहुत कम कम घर थे और बहुत ज़्यादा ज़्यादा फासले पर थे, तो एक रेंट पर घर ढूंढना इतनी जल्दी वो जस्ट इम्पॉसिबल। और अगर मिल भी जाता तो उनमें से कोई भी घर उन्हें रेंट पर 1 माह के लिए तो नहीं मिल रहा था। एवरीवन वाज सेइंग कि या तो 6 माह के लिए या बहुत ज़्यादा रेंट था, विच इज़ जस्ट सो अनबिलीवेबल बिकॉज अगर आप लोगों को घर चाहिए तो आप लोगों को चाहिए, और अर्जेंट चाहिए तो वो तो ज़्यादा भी मसला कर। नाउ दे वर हंटिंग फॉर द हाउसेज और इन्हें घर ढूंढना था किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि दे वांट टू स्टार्ट द रेनोवेशन एट देयर हाउस। तो ये एक घर ढूंढता, मतलब बहुत मुश्किल से इन्हें वो घर मिलता है। एंड इसमें वियर्ड चीज़ ये थी कि वो घर बहुत बड़ा था, ठीक है, और सबसे ज़्यादा अजीब ये चीज़ थी कि वो घर 8000 पर इन्हें रेंट में मिल रहा था। मतलब भाई आजकल तो एक झोपड़ी भी 8000 में नहीं मिलती। व्हाट डू यू मीन, मतलब 8000, ओके। तो अब इन्हें जैसे कि कोई और दूसरा घर नहीं मिल रहा था, तो ये 5 गलियाँ छोड़ के था ये वाला घर, तो इन्होंने कहा ले लेते हैं, मतलब कि हमें चाहिए घर और अब रेनोवेशन स्टार्ट करवानी है तो घर तो ज़रूरी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ओके हम ये घर ले लेते हैं, और वो लोग शिफ्ट होने लगे। ओके, तो अब सबसे पहले स्टोरी के लिए ज़रूरी है कि तुम लोग ये समझ लो कि इनके घर में कितने लोग हैं, घर का क्या सीन है, सब कुछ मैं समझाती हूँ, ठीक है। मामा, इनकी एक और एक बेटी जिसने मुझे स्टोरी शेयर किया, एंड हर 3 ब्रदर्स, ठीक है। अब ये 5 लोग होते हैं, इनके जो डैड हैं वो साउदी होते हैं, सो दैट्स वाई बस ये 5 लोगों को शिफ्ट करना था। लेकिन इनमें से जो 2 भाई थे उनको रेनोवेशन वाले घर में रहना था, क्योंकि वहाँ पे काम करवाना था। अब ये लोग थोड़ा सा सामान लेकर, लाइक इम्पोर्टेंट वाला एक बेड और एक शोकेस सोफ़ा और कुछ चीज़ें लेकर ये लोग उस नए घर में आ जाते हैं। अब नए घर में आते हैं तो इस तरह करते हैं कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ इसकी डायरेक्शन किस तरह की है। घर बहुत बड़ा है, लाइक अगर आप एंटर हो तो लेफ्ट साइड पर आपका ड्राइंग रूम आ जाता है और राइट साइड पर आपका टीवी लॉन्च है। और अगर सीधा जाओ तो एंटर होते सारी आप एंड तक देखो तो वहाँ पर एंड पर 2 कमरे हैं और दरमियान में बहुत बड़ा सहन एंड लाइक आप लोग टीवी लॉन्च कर सकते हो उस टाइप का। तो अब इनमें से 3 लोग आए हैं, एक इसका भाई, एक ये और एक इसकी मामा। जो 2 भाई थे वो उस घर में थे, ठीक है। अब ये लोग जब अंदर आ जाते हैं तो ये लोग अपनी सेटिंग वगैरह करते हैं और मतलब रेस्ट करते हैं थोड़ा-सा। तो ये लोग देखते हैं कि नोट करता है कि रात के 1 से लेकर 2 बजे तक वहाँ पर लाइट जाती थी। तो इनकी मामा कहती हैं कि हम लोग सारे इकट्ठे सोते हैं, तो ये लोग सहन में लाइक टीवी लॉन्च के अंदर लोग अपनी चीज़ें वगैरह रखते हैं और ये लोग वहाँ पर सोने की तैयारी करते हैं, सब इकट्ठे सोने की, ठीक है। अब इस रात जब ये लोग सब सो जाते हैं तो ये लड़की जो मेरी फॉरवर्ड है, शी वाज़ लाइक यूजिंग हर फ़ोन। तो इसे ऐसे आवाज़ आती है कि जैसे पीछे कमरे में जहाँ पर इन्होंने अपने सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, और ये कह रही थी कि वहाँ से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। दैट्स व्हाई इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग टीवी लॉन्च में सोएंगे। तो शी वाज़ लाइक यूजिंग हर फ़ोन, वो अपने फ़ोन पे होती है, व्हेन शी हर्ड सम नॉइज़ेज़। अब वो नॉइज़ इस तरह की थी कि अगर आप लोगों ने एक फ़र्श के ऊपर सोफ़ा रखा हुआ है दीवार के बिल्कुल साथ, तो आप उसे घसीटते हो, लाइक खींचते हो बस, तो वो जो अजीब सी आवाज़ आती है ना किसी चीज़ को घसीटने की, उस तरह की आवाज़ थी। फर्स्टली शी इग्नोर्ड दैट, इसे लगा कि हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो शी ट्राइड टू इग्नोर इट, बट वो आवाज़ आती रही आती रही आती रही और ख़त्म नहीं हुई। ये बताती है कि जब ये आवाज़ आ रही थी उस टाइम वो रात के 1 से 2 का टाइम था जब लाइट जाती थी, मतलब अभी ये लाइट गई हुई है और ये लेटी थी और इससे ये आवाज़ें आ रही थी, जो कि एक बहुत अजीब बात है। शी इग्नोर दैट और वो सो जाती है। इस तरह करते 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 5-4 दिन तक इसे ये आवाज़ें डेली रात को आती हैं, और फिर ये डिसाइड करती है कि इसे अपनी मम्मा से बात करनी चाहिए। तो ये अपनी मम्मा को सपोर्ट की कहती है कि इतने दिनों से बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लाइक आई एम नॉट फीलिंग राइट अबाउट दैट। और इसने मुझे ये भी एक्सप्लेन किया कि इसे जब कोई पैरानॉर्मल चीज़ होती है या कोई इर्द गिर्द कोई ऐसा सीन होता है तो इसे समझ आ जाती है, मतलब इसे जस्ट फील हो जाती है वो एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी वगैरह वगैरह। तो जब इसने कहा कि जब ये लोग घर में पहले दिन आए थे तब से वो वाली एनर्जीज फील हो रही थी, बट आज हद हो गई और इसने अपनी मामा को बोला कि लाइक आई एम हियरिंग ऑल दीज नॉइसेस। तो इसकी मामा ने कहा वो तो मुझे भी आती है। तो शी वाज लाइक, मतलब वाह, ठीक हो गया, मतलब आपको आवाज़ आती है और आपने हमें बताया नहीं, यू इग्नोर दैट। तो इसकी मम्मा ने कहा मैं बस ये चाहती कि तुम लोग डर ना जाओ, तुम लोग डर के यहाँ से भाग ना जाओ, इस वजह से मैंने नहीं बताया।
तो इस रात ये इसके चौथे भाई को भी बुला लेते हैं। लाइक अब ये लोग 4 फैमिली मेंबर्स इस घर में थे, मतलब इसके 3 भाई होते हैं ना, जिनमें से 2 उस घर में होते हैं, तो उनमें से एक को बुला लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 भाई, एक ही है और एक ही इसकी मामा थी, और वो जो एक भाई था वो उस घर में था। अब ये 4 होते हैं, और आज के दिन जो इस रात को दोबारा लाइट चली जाती है रात के 1 और 2 बजे के करीब-करीब। लेकिन जब इस रात इसका ये वाला भाई वाले घर में आता है, तो ये लोग सारे सो जाते हैं और इस रात कुछ भी नहीं होता, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लाइक आई थॉट कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब मतलब कुछ नहीं होने वाला, बट ऐसा नहीं। 3-4 वीक्स गुज़र जाते हैं और अब इनको अपने घर में चीज़ों की पैकिंग करनी थी। ये चीज़ें पैक करता है और अपने उस घर जाने की तैयारी करता है। लाइक अब थोड़ा-सा ही टाइम रह गया था, तो इन्होंने शुरू कर दी थी पैकिंग 3-4 दिन पहले ही। अब जब 4 दिन रह गए थे, तो इसका वो भाई जो आया था बाद में, वो कहता है, "मुझे भी ये सारी चीज़ें फ़ील होने लग गई हैं। लाइक मुझे कुछ फ़ील होता है इस घर में, जैसे कि उन लोगों को फ़ील हो रहा था।" तो ये लोग टेंशन में होते हैं, बट इस रात अब जब ये लोग सोते हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है। इसे सर्दी लग रही होती है और ये टाइम दोबारा से 2 ढाई बजे के करीब का होता है। तो ये कंबल लेने के लिए नहीं उठती और ये सो जाती है। अब जब ये सुबह उठती है, तो इसके ऊपर पहले से ही कंबल था। लाइक इतने अच्छे जिन कहाँ से मिलते हैं, लाइक गिव मी द नंबर ब्रो, लाइक व्हाटएवर। तो ये अपनी मम्मा को कहती है कि आपने मेरे ऊपर ये दिया, तो वो कहती है नहीं, मैं तो रात को उठी ही नहीं। तो ये अपने दूसरे भाई से पूछती है जो बड़ा वाला था कि तुमने मेरे ऊपर ये दिया, तो वो कहता है मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, मैं अपने ऊपर ना ले लेता, लाइक बी फॉर रियल बहन। और फिर ये अपने छोटे भाई की तरफ देखती है, वो तो कभी भी ना उठता। तो शी सेड कि उसका उठना बहुत इम्पॉसिबल था, ताकि वो उठ के मेरे ऊपर कंबल दे। लाइक आई नो कोई भाई नहीं ऐसा करता, सो यू नो वो सब हैरान हो जाते हैं, लाइक दे फेल्ट समथिंग वाज रॉन्ग। ओके, तो फिर आता है मेन डे। लाइक जिस दिन इन्होंने इस घर से निकल कर अपने पहले वाले घर में जाना था, एंड दे हैव ऑलरेडी पैक्ड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, और वो लोग दरवाजे के पास खड़े होते हैं, गाड़ी का वेट कर रहे थे जिस गाने में इन्होंने उस घर में जाना था। तो जब गाड़ी नहीं आती है और लेट हो जाती है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब तो वैसे भी बहुत रात हो गई है, वी हैव टू स्टे हियर, और सुबह निकल जाएंगे, गाड़ी सुबह बुला लेंगे और हम लोग चले जाएंगे वापस। अब यही करते-करते वो अंदर जाते हैं और दोबारा से जहाँ पर इन्होंने सामान पैक किया होता है, वहाँ बैठ जाते हैं। इसका भाई, ये बड़ा वाला भाई, और ये सोफ़े पे बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे थे दोबारा से, और इनकी मम्मा और इसका छोटा भाई नीचे बैठे होते हैं सामान के पास। एंड इंस्टेंटली इन्हें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है यहाँ पर, लाइक दे फेल्ट अ प्रेजेंस। और ये लोग अचानक से उस तरफ मोबाइल करता है, ठीक है? इसका बड़ा भाई अपना मोबाइल अचानक से उस तरफ करता है, एंड व्हाट दे सॉ नेक्स्ट मेड देम वेरी शॉक्ड। मतलब जो अगली चीज़ उन्होंने देखी, उस चीज़ ने इन्हें बहुत ज़्यादा हैरान और डरा के रख दिया। ये देखते हैं कि थैले के अंदर, और आई शुड से अ बैग ऑफ लाइक तोड़ा चावलों का, जिसके अंदर चावल थे, वो उठा होता है हवा के अंदर, लाइक दैट किसी ने उसे हवा में उठाया था। लाइक अगर आप किसी चीज़ को हवा में उठाते हो, तो वो वाला सीन, ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। तो वो चीज़ हवा में उठी होती है, और ये भी अपना फ़ोन फ़ौरन उस तरफ करती है, और ये भी देखती है कि वो जो चावलों वाला तोड़ा है वो हवा में उठा हुआ है। और जब ये लोग उस तरफ लाइट डालते हैं, तो वो तोड़ा फ़ौरन नीचे गिर जाता है धड़म से, क्योंकि उसके अंदर चावल थे एब्सोल्युटली। तो वो नीचे गिर जाता है, बहुत आवाज़ आती है उसके नीचे गिरने की। और मैं तुम लोगों को दोबारा से बता दूँ, जब ये सीन हो रहा था, तब दोबारा वही वाली 1 से 2 वाली लाइट गई हुई थी। मतलब ये लाइट जाने के वक़्त के बाद का सीन है। और अचानक से लाइट आती है और ये लोग सब उठ के बैठ जाते हैं। बहुत ज़्यादा शॉक थे ये लोग कि भाई व्हाट द हेल हैपेंड, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी इनके पास। अब सुबह होती है और ये लोग अपनी चीज़ें पैक करते हैं दोबारा से, जो साइड पर बिखरा हुआ था और जो चीज़ें इनकी नहीं पैक थी। तो ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और ये लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। अब जब ये अपने घर निकल जाते हैं, तो इनकी मामा को सारे रास्ते में यही डर था कि कहीं वो चीज़ इनके साथ ना आ गई हो, और बार-बार उसकी बात नहीं करना चाहते थे कोई भी इनमें से। इनके सर से जो डर होता है कि वो चीज़ साथ ना आ गई हो, वो नहीं होता। और ये लोग अपने घर में पहुँच गए होते हैं और ये लोग अपने कमरे में बैठे होते हैं। शी वाज़ सिटिंग विद द चार्जर सॉकेट, और उसने सॉकेट में चार्जर लगा होता है, चार्जर के साथ अपना फ़ोन लगाया होता है, और उसकी मामा भी उसी के साथ ही कमरे में होती हैं। एंड शी वाज़ लाइक टेलिंग एवरीथिंग टू हर बेस्ट फ्रेंड। अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके सारी बातें बता रही होती है कि यार ऐसा-ऐसा हुआ। शी वाज़ लाइक एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू हर बेस्ट फ्रेंड। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है इन चीज़ों का नाम ना लो, ये अट्रैक्ट हो जाती हैं। लाइक डोंट टेल मी एनीथिंग, ये ना हो कि वो चीज़ तुम लोगों के साथ ही आ गई हो। व्हेन इंस्टेंटली दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुलता है, और ये डर के फ़ौरन भाग के अपनी मामा के पास बेड पर चढ़ जाती है। एंड इस टाइम इन्हें पता चलता है कि वो जो भी चीज़ थी, वो अनफॉर्चुनेटली इनके साथ इनके घर तक आ गई थी। ये लोग डेली सुबह उठते हैं और तिलावत लगाते हैं कमरे में, दम वगैरह करते हैं, एंड जो चीज़ एक इंसान करता है इन चीज़ों को भगाने के लिए, वो सब कुछ करते हैं, और वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। अब इस स्टोरी से हमें मिलता ये सबक है कि ब्रो, जो तुम लोग मुझे पॉइंट्स के अंदर कह रहे हो कि तुम लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं होती, क्या मतलब तुम लोग करवाना चाहते हो? अगर करवाना चाहते हो, तो लाइक यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हो इन चीज़ों को ढूँढने के। मतलब भाई, क्या मतलब? कुछ भी खत्म। तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। लाइक
और मैंने वो अपनी स्टोरी शेयर की थी ना कल, तो तुम लोग सारे लगे हुए थे कमेंट्स के अंदर, आपके साथ सब कुछ क्यों होता है, हमारे साथ क्यों नहीं होता, मतलब एक्सक्यूज मी व्हाट, तुम लोग अपने साथ करवाना चाहते हो, मतलब शौक से करवाना चाहते हो। यू गाइज आर सो डन। और कल मैं इसलिए पोस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन हो गई थी, बारिश थी, लाइट गई हुई थी एंड वाईफाई तो बस अल्लाह ही हाफिज हुआ हुआ था उसका, दैट्स व्हाई आई कुडंट पोस्ट, बट here is the story। अब मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट करने लगी, सो एंजॉय बोथ स्टोरीज, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, नूडल्स बनाओ, चाय बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस एंजॉय करो। और या इसके बाद जाके यूट्यूब वाली स्टोरी देखना। लव यू ऑल, बाय बाय।